मॉर्निंग, सबको प्यार भरी राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल 5507 सोनिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों देख रहे होंगे वीडियो शूट करने जा रहे हैं और पहला जो कमेंट है वो रवि राजपूत जी के लिए है। तो रवि राजपूत जी, तो भैया क्यों ठाकुरों का नाम बदनाम करवा रहे हो, क्यों छोटी सोच रख रहे हो। तो भैया नेगेटिव सोच ना रखें, और मैंने बहुत बार बोला है नेगेटिव के लिए। तो मैं अभी रवि राजपूत को बाद में लूँगी, पहले मैं गोविंद राज के लिए आती हूँ। थैंक यू गोविंद राज जी। पहले मूड ऑफ नहीं करेंगे, अच्छा रखेंगे, तो उन्हें तो मैं बीच कूच में फंसा फुसू के निकाल दूँगी। तो दोस्तों गोविंद राज, थैंक यू, आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो और आपने सराहाया, आपने समझा कि मेहनत है और मेहनत कर रहे हो और काम भी करते हो घर का, तो थैंक यू। हाँ, ये सभी काम करने पड़ते हैं और ऐसा नहीं है कि मेड वगैरह है तो कोई नहीं, मैं और बेटी हैं, घर पे काम वगैरह करके फटाफट से निपटा के फिर वीडियो शूट करने जाती हूँ। और अब चलो मैं रवि राजपूत जी के लिए बोल रही हूँ। तो मैं ये ऐसे कपड़े डालती हूँ, आपको कोई दिक्कत है क्या मेरे कपड़ों में? तो आपको दिक्कत है तो आप मुझे डिसलाइक कर सकते हो, मुझे प्रवचन देने की कोशिश ना करें। रवि जी मेरे फैंस हैं, मैं उनके लिए काम कर रही हूँ, मैं अकेले रवि राजपूत जी के लिए काम नहीं कर रही। तो रवि जी आप साइड हो सकते हो, और आप हमारी डिक्शनरी में रहना चाहते हो तो हमारे जैसे फ्रैंकली रहो, खुश रहो, और यही मेरी वो है। और अगला मेरा जो कमेंट है वो नित्या जी के लिए है। नित्या शायद उनकी गोत्र मैं भूल गई हूँ, शायद वो गुजर है। तो मैंने उनकी गोत्र को देखा था, क्योंकि पटेल शायद आई थिंक गुजर ही होते होंगे, गुजर होते हैं। तो बाबू मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, मेरा टाइम तो खैर है नहीं कोई। उन्होंने मेरे से पूछा है कि आप ऐसे कैसे कर लेती हो। तो मेरे छोटे बच्चे तो है नहीं, मेरे बच्चे बड़े हैं, तो मैं अपने वक्त से उठ के काम वाम करके फिर वीडियो शूट करने जाती हूँ नित्या। और डेली का ही काम है, तो अब ये रूटीन में आ गया है। अगर मैं ना करूँ तो फिर मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे से कुछ छूट गया है, मुझसे कुछ काम रह गया है, तो इसी वजह से ही। और नित्या जी मेरे परिवार में आपने पूछा था कौन है, तो ससुराल में सास ससुर 4 देवर जेठ 2 ननद और बुआ सास वगैरह सब चीज़ें, फैमिली कंप्लीट है। तो हम जो है वो 4 देवर जेठानियाँ हैं। मैं 3rd नंबर की हूँ, मैं 3रे नंबर की हूँ। तो और यही वो है, एक बेटी है एक बेटा है। और मायके में एक्चुअली मायके में भी पूछा था आपने, तो मायके में बाबू मम्मी है, पापा एक्सपायर हो गए थे। उनको 10 या 11 साल हो गए पापा जी को एक्सपायर हुए, और क्योंकि उनको हार्ट अटैक की दिक्कत थी, उन्हें हार्ट अटैक आया था। और पापा फौज से CISF से रिटायरमेंट थे, और भाई वगैरह हैं, एक भाई है, 2 भतीजे हैं, और ठीक ठाक है। किसी दिन ब्लॉग डालती हूँ आप सबके लिए मायके का और ससुराल का। और जैसा मैंने आप सबको कल के ब्लॉग में बताया था कि मैं मम्मी पापा को लेके आऊँगी, तो आज रात को मैं मम्मी पापा को लेके आई थी। हम 11 बजे पहुँचे थे, हम गांव से मम्मी पापा को ले आए हैं, क्योंकि अब परसों की करवा चौथ है, तो मैंने हमेशा मम्मी पापा के साथ ही करवा चौथ मनाई है। और हम वो मेहमान, हमारे लिए तो भाई मेहमान ही है, हमारे लिए तो देवता पुरुष ही है। अब हमारे पास गांव में रहते, क्योंकि उनको यहाँ 2 4 10 5 दिन, वही 15 दिन मन लगता है लास्ट, फिर उनका बेचैन होने लगता है। क्योंकि गांव के लोग हैं ना, शहर में जल्दी से रह नहीं पाते, क्योंकि उन्हें खुला चाहिए और राम राम शाम शाम होती रहती है। और यहाँ पे कोई घर से बाहर भी नहीं निकलता, ऊँचे ऊँचे पर्दे लगे रहते हैं, घर क्लोज रहता है। तो ये इसी वजह से ही। और अब पहले से मम्मी पापा बूढ़े हो गए हैं, और जल्दी उन्हें हर जगह का पानी शूट नहीं होता है। भाई देखो, जवानी की बात अलग ही होती है, अब तो भाई उनकी सेवा है बस। तो यही मेरा वो था। और अगला जो मैं कमेंट है वो बता